बहुत आभार आप सबका। आपकी मुस्कुराहट बहुत सुंदर है। जानदार भी जानदार भी ठीक बात है। आप सब लोगों का प्यार है जी। आपको पता है जब मैं उधर संचालन कर रहा था तो इतनी बातें सब कहती हैं आपने कि मैं 12 बजे 1 बजे भी कह देता हूँ तो ये कर देते वो कर देते हैं। सचमुच मैं कर इसलिए देता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आपकी बात में इतना भावनाएं होती, इतनी सच्चाई होता है कि मुझे लगता है यार ये तो करने चाहिए, तो इसलिए वो सब आसान हो जाता है और कर जाते हैं। तो पढ़ता हूँ एक गज़ल, स्वागत पढ़ता हूँ। आपको फिर मतलब फिर उधर बैठ गया। आपको तो आप लोग बाहर थे, देश से बाहर थे, वियतनाम में थे, और ये लग रहा था कि ये महीने पे कार्यक्रम कैसे किया जाए और किया जाए न किया जाए, लेकिन आपके अंदर की ऊर्जा की वहाँ से भी सोचा कि नहीं, और उसमें जो कह रही थी उसमें एक विश्वास था कि कार्यक्रम मतलब वहाँ को केवल ऊपरी था, ऊपरी थी, अंदर ये था कि इतनी ऊर्जा थी, दिख रही थी कि हर हाल में होना चाहिए, और इसलिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास कि ऊपर वाले की कृपा रहेगी तो ये अविरल कार्यक्रम चलता रहेगा। एक गज़ल है तो पढ़ता हूँ, देख लेना। मंजू सब देखिए कैसे हैं कि हमारे सबसे प्यारे शायर ना, वो अभी अभी रुखसती लिए हैं, गए हैं दुनिया से, तो बहुत अच्छे प्यारे। अगर मुझे लगता है कि मतलब मैं गज़ल में जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो उनसे, कार्टूनिंग में मैं ये कहूँगा कि आर के लक्ष्मण जी से उससे कम प्रभावित हुआ जितना ज़्यादा मैं बदर साहब। तो सुनिएगा कि देख लेना वक्ते रुखसत सब खबर हो जाएंगे, देख लेना वक्ते रुखसत सब खबर हो जाएंगे, क्या दवा और क्या दुआ सब बेअसर हो जाएंगे, क्या दवा और क्या दुआ सब बेअसर हो जाएंगे, और मैं समुंदर की लहर सा आके हो जाऊंगा घूम, मैं समुंदर की लहर सा आके हो जाऊंगा घूम, शेर जो सच्चा कहूंगा वो अमर हो जाएंगे, शेर जो सच्चा कहूंगा वो अमर हो जाएंगे, और दुश्मनों मत सोचना मैं हूं अकेला आदमी, दुश्मनों मत सोचना मैं हूँ अकेला आदमी, सर अगर काटोगे मेरा लाख सर हो जाएंगे, सर अगर काटोगे मेरा लाख सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत आभार प्रिय भाई। कि दुश्मनों मत सोचना मैं हूँ अकेला आदमी, सर अगर काटोगे मेरा लाख सर हो जाएंगे, और ऐप भी लगने लगेंगे इस जमाने को हुनर, अंजू दीदी, कि ऐप भी लगने लगेंगे इस जमाने को हुनर, बस सियासत सीख ले हम मोतबर हो जाएंगे, बस सियासत सीख ले हम मोतबर हो जाएंगे, और बाप ने सोचा नहीं था ये कि उसके जीते जी, बाप ने सोचा नहीं था ये कि उसके जीते जी, जो बनाया उसने घर उस घर में घर हो जाएंगे, जो बनाया उसने घर उस घर में घर हो जाएंगे। और एक अंतिम शेर की, गर लगा लूं पौधे माधव तो रहेगा ये सुकून, गर लगा लूं पौधे माधव तो रहेगा ये सुकून, धूप से लड़ने के खातिर कल सजर हो जाएंगे, और मैं जानता हूँ कि मैं अगर इसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा तो कहेंगी जरूर कि आप पढ़िए कुछ, है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो ना कहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये पुरानी गज़ल है। बहुत शुरुआती दौर की गज़ल है, देखिएगा कैसी है। जिंदगी रंग अपने दिखाती रही, जिंदगी रंग अपने दिखाती रही, चोट खाती रही मुस्कुराती रही, जिंदगी रंग अपने दिखाती रही, चोट खाती रही मुस्कुराती रही, बच्चे परियों के किस्मों मशगूल थे,
बच्चे परियों के किस्सों में मशगूल थे, माँ बुजुर्गों के किस्से सुनाती रही, जिंदगी रंग अपने दिखाती रही। तो हम नगर के उजालों में खोए रहे, हम नगर के उजालों में खोए रहे, माँ अंधेरों में आंसू बहाती रही, माँ अंधेरों में आंसू बहाती रही, जिंदगी रंग अपने दिखाती रही। अब एक और ये शेर देखिए कैसा लगता है कि पीठ के घाव भरने न पाए कभी, पीठ के घाव भरने न पाए कभी, दोस्ती फर्ज अपना निभाती रही। धन्यवाद सर। भैया अभी का आइए आइए आप भी आ जाइए। अरे वाह। आइए इधर। देखिएगा इधर। क्या ही कहना। जय वाह। ये पहले हाँ। ठीक बात। पीठ के घाव भरने न पाए कभी, पीठ के घाव भरने न पाए कभी, दोस्ती फर्ज अपना निभाती रही। और एक और शेर कि हम उसूलों पे कायम रहे उम्र भर, हम उसूलों पे कायम रहे उम्र भर, हर कदम जिंदगी आजमाती रही, हर कदम आजमाती रही। और ये शेर देखिए कैसा लगता है आपको कि पेट की आग हो या हो दिल की अगन, पेट की आग हो या हो दिल की अगन, बेबसी आंसुओं से बुझाती रही, जिंदगी रंग अपने दिखाती रही। और एक और शेर कि भूल जाने की करता रहा कोशिशें, भूल जाने की करता रहा कोशिशें, याद थी हमको आके रुलाती रही, जिंदगी रंग। दो शेर और जी भैया कि जब भी नजरें पड़ी तेरी तस्वीर पर, जब भी नजरें पड़ी तेरी तस्वीर पर, एक मोनालिसा मुस्कुराती रही, एक मोनालिसा मुस्कुराती रही। धन्यवाद सर। और अंतिम शेर कि वक्त गुजरा कभी लौटता ही नहीं, वक्त गुजरा कभी लौटता ही नहीं, फिर भी स्वागत के वो गीत गाती, फिर भी स्वागत के वो गीत गाती, जिंदगी रंग दिखाती रही। धन्यवाद बहुत। माधव भैया हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाह रहा हूँ कि यहीं से मैं बुला लूँ जो सबको बुला रहे थे। धन्यवाद। ऐसा ही है कि जब वो सबको बुला रहे थे है ना, तो उनका भी वक्त आया है कि उनको भी बुलाया जाए। तो मैं बड़े आदर के साथ सम्मान के साथ, हमारे पास शब्द ज़्यादा नहीं है ना, तो बस क्या है कि आपकी तालियां हैं, आप लोग तालियां दीजिए। हम अपने आगे के